हैप्पी न्यू ईयर। एक मिनट, क्या आज विजय दिवस है? अच्छा जी। ओ सॉरी, आप सभी को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? विजय दिवस मनाने के पीछे का क्या कारण है, इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है छत्रपति शिवाजी महाराज के समय। मराठाओं के साथ महार लोग मिलकर युद्ध करते थे और महारों को जब छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में जब महार थे तो उनको मान सम्मान पूरी तरह मिलता था। फिर जब छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने जब राजा बने तो उनको पेशवाओं ने साम दाम दंड भेद अपनाकर उनकी मृत्यु कर दी। मृत्यु करने के बाद उस गद्दी पर पेशवा बाजीराव दुत्ती बैठ गए। अब पेशवा बाजीराव दुत्ती जो घोर ब्राह्मणवादी थे। घोर ब्राह्मणवादी का मतलब कि वो ब्राह्मणवाद को पूरी तरह बढ़ावा देते थे। अब इसमें महार लोग काम कर रहे थे। महारों को अछूत समझा जाने लगा। जो उनके सैनिक थे महारों से दूर रहने लगे और छत्रपति शिवाजी महारों को अछूत समझने लगे। तो घृणा तो होनी ही थी। जो मान सम्मान महारों को छत्रपति शिवाजी के महाराज के नेतृत्व में मिलता था वो पेशवा बाजीराव दुत्ती के नेतृत्व में मिल नहीं रहा था। इससे क्या हुआ कि महार धीरे धीरे कटने लगे। कटने का मतलब कि उनकी सेना से कम होने लगी। जब महार उनकी सेना से कम होने लगे उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव दुत्ती के बीच अक्सर युद्ध होता रहता था क्षेत्र विस्तार के लिए। जब महार पेशवा बाजीराव दुत्ती के यहाँ से निकलने लगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी महारों को अपने सेना में भर्ती करने लगी और उनका एक अलग से रेजिमेंट बनाया, महार रेजिमेंट। जो मान सम्मान इनको पेशवा बाजीराव दुत्ती में नहीं मिल रहा था अब उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलने लगा। महार बड़ी संख्या में उसमें भर्ती हो गए और यह ब्रिटिश कंपनी के लिए बहुत ही फायदेमंद था। और जब पेशवा बाजीराव दुत्ती ने महारों के साथ ऐसा भेदभाव किया यह आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। सोचिए क्या हो सकता है। चलिए बताते हैं आपको कि क्या किया था पेशवा बाजीराव दुत्ती ने महारों के साथ। महारों के कमर के पीछे झाड़ू लटकवाया, पाँव में घुंघरू बंधवाया, गले में मटका लटकवाया और वो दोपहर को 12 बजे ही निकल सकते थे घर से बाहर, अन्यथा नहीं निकल सकते थे। अगर उनकी परछाई किसी के ऊपर पड़ जाती थी ब्राह्मणों के ऊपर तो उन्हें दंडित किया जाता था। अब ये बात ऐसी आ चुकी थी, उनका आत्मसम्मान तो गया ही गया और उन्हें गुलामों की तरह रहना पड़ रहा था, जो महारों को बिल्कुल नामंजूर था। इसी प्रकार जब क्षेत्र विस्तार की बात आती है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक समय ऐसा भी आया जब उसमें मात्र 243 लोग कार्य कर रहे थे। पेशवा बाजीराव दुत्ती को लगा कि यह अच्छा मौका है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ हिस्सा अपने हिस्से में मिलाने का। लेकिन पेशवा बाजीराव की सेना इतनी भयानक थी और अंग्रेज लोग समझ गए थे कि हम इस युद्ध को हार जाएंगे। लड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो पहले से ही युद्ध को हार मान लिए थे। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही महार रेजिमेंट की। महार, मुंबई में महार को दलित कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 500 महार रेजिमेंट को अपने सेना में बुलाया। दूसरी तरफ पेशवा बाजीराव दुत्ती की 28,000 सेना, जिसमें 20,000 घुड़सवारी थी, 8,000 पैदल थे। यहाँ पे सिर्फ 500 महार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 343 लोग कार्य कर रहे थे। टोटल 843 लोग हो गए। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने बोला महार रेजिमेंट से कि आप लोग युद्ध ना करें, आप लोग हार जाएंगे, यह निश्चय है। लेकिन अब यह युद्ध पेशवा बाजीराव दुत्ती और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नहीं होने वाला था। यह महारों के आत्मसम्मान की लड़ाई हो गई थी। क्यों? क्योंकि यही एक मौका था उन्हें अपनी वीरता साबित करने की, हम भी किसी से कम नहीं हैं। अगर तुम हमारे खिलाफ अत्याचार करोगे तो मौका पड़ने पर हम भी चुप नहीं बैठेंगे। यह अच्छा मौका था।
फिर क्या हुआ, 1 जनवरी 1818 को महारों ने 28,000 पेशवाओं को युद्ध का ऐलान कर दिया। जब युद्ध का ऐलान हुआ तो यह महाराष्ट्र के पुणे शहर में भीमा नदी के तट पर युद्ध हुआ। यह युद्ध पूरे दिन तक चला। जब यह युद्ध पूरे दिन तक चला तो मराठाओं को नतमस्तक होना पड़ा। वह युद्ध से भागने लगे और महारों के इस युद्ध में जीत हुई। कुछ लोग इसे यह मानते हैं कि इसमें दलित लोग अंग्रेजी पर खुश होते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि यह दलितों का युद्ध था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 500 महारों ने एक एक महार 100 पेशवा पर भारी पड़ रहा था। अब यह आत्मसम्मान की लड़ाई हो चुकी थी। इस प्रकार आपको पता चल गया कि यह अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का युद्ध नहीं था, यह महारों के बीच आत्मसम्मान का युद्ध बन गया था। इस युद्ध को अंग्रेज देखकर दंग रह गए। दंग इसलिए रह गए कि उन्होंने देखा कि इन महारों में कितनी वीरता है। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहाँ पे एक विजय स्तंभ बनाया गया। इस विजय स्तंभ को भीमा कोरेगांव नदी के तट पर बनाया गया। यह तो युद्ध, ये महारों के आत्मसम्मान की लड़ाई इतिहास में छिप गई थी। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी लंदन गए पढ़ने के लिए तो उन्होंने वहाँ पर अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ा, और जब वहाँ पर आए तो अपने लोगों को लेकर 1 जनवरी 1927 को भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ के यहाँ इकट्ठा हुए और अपने लोगों को बताएं कि ये हमारे महापुरुषों का संघर्ष और वीरता का प्रतीक है, जहाँ पे हमारे महापुरुषों ने आत्मसम्मान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए युद्ध किया था। फिर क्या था, फिर धीरे धीरे इतिहास पता चलने लगा। एक समय ऐसा आया, 1 जनवरी 2018 को करीब 5 लाख लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, तो वहाँ पे युद्ध भी हो गया था, लड़ाई भी हो गई थी। इसलिए क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि ये लोग देशद्रोही हैं जो अंग्रेज़ों की जीत पे जश्न मना रहे हैं। लेकिन उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि आपने महारों और दलितों के साथ युद्ध क्यों किया था, इतना भेदभाव क्यों किया था। अगर इन महार दलितों के साथ भेदभाव नहीं होता तो यह युद्ध भी नहीं होता। ये उन्हें याद रखना चाहिए। और तो और, जब महार गलती से भी सुबह और शाम के समय निकल जाते थे, उनकी परछाई किसी ब्राह्मण पर पड़ जाती थी तो उसे दंडित किया जाता था। यह सारी बातें भूलने की योग्य थोड़ी है, यह सारी बातें याद रखी जाएंगी। और जब भी यह इतिहास, जब भी नया साल आएगा तो यह हमारे महापुरुषों की वीरता और संघर्ष को याद दिलाएगा। इसलिए मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर ना, नव वर्ष की बधाई ना देकर शौर्य दिवस और विजय दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।